हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है आधुनिक काव्य का, कौन सा पेपर होगा? जो आधुनिक काव्य का जो पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अज्ञे की नदी की दीप अथवा यह दीप अकेला कविता के माध्यम से काव्य की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मतलब अज्ञे के द्वारा जो लिखा गया है नदी के दीप और ये दीप अकेला कविता के माध्यम से उनके काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उसके बारे में बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाला भाई आपके सामने। साथ के साथ ये जो क्लास पढ़ा रहा हूँ इसके जो पीडीएफ है ये आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जाओ और जाकर आपके सामने टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और आपके सामने जो 25,000 सब्सक्राइबर का आपको जो चैलेंज ले रखा है, 31 तारीख से पहले पहले अपने को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। प्रश्न की बात करें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे प्रयोगवाद और नई कविताओं के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अज्ञे हैं भाई, ये अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये अज्ञे जो हैं इनकी जो आपके सामने प्रयोगवाद कविता के जो आपके सामने एक जो विशेषता रही है, क्या? प्रयोगवाद आपके सामने कविता की विशेषता रही है ना। एक दौर रहा है कविताओं के निर्माण का प्रयोगवाद। वो नई कविताओं के प्रमुख कवि, कौन सी कविताओं के? जो नई कविता जो आपके सामने नई कविता जो हिंदी साहित्य के अंदर देखने को मिलती है, उन कविताओं के सबसे प्रमुख कवि कौन है भाई? आपके सामने अज्ञे हैं। उनकी कविताएं नदी के दीप और ये दीप अकेला व्यक्ति और समाज के अंदर गहरे संबंधों को उजागर करती है। क्या करती है? नदी के दीप और ये दीप अकेला है, ये दो आपके सामने उनकी जो कविताएं लिखी गई उनके द्वारा, नदी के दीप और यह दीप अकेला, ये व्यक्ति और समाज के बीच में, जो हमारे जो लोग हैं और जो समाज है उनके बीच में क्या संबंध है उसको बताने का काम करती हैं। क्या करती हैं? ये दीप अकेला और जो आपके सामने नदी के दीप, कैसे एक मनुष्य और जो समाज है उनके बीच में जो अंतर संबंध देखने को मिलता है उसको बताने का काम करती हैं। काव्यगत विशेषताओं की बात करें, वैशिष्ट व समशिष्ट का संबंध। अज्ञे की कविताएं व्यक्ति वैशिष्ट व समाज समशिष्ट के बीच में संतुलन पर बल देते हैं। किस चीज़ पर जोर देते हैं? आगे की जितनी भी कविताएं हैं ना, ये कोई भी व्यक्ति होता है, क्या होता है? कोई भी व्यक्ति होता है, जो वैशिष्ट व्यक्ति होता है, और जो समाज होता है, समाज में जो समशिष्ट होता है, उसके बीच में संतुलन पर जोर देने का बल देती हैं। समझ में आ गया? तो आगे की कविता व्यक्ति पर और समाज पर दोनों के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है, इस चीज़ पर जोर देती हैं। यह दीप अकेला में दीप व्यक्ति को और पंक्ति समाज को बताती है। ये दीप अकेला में क्या बताया जाता है? जो दीप होता है ना, उसमें इस दीप अकेले में दीप है व्यक्ति को बताती हैं और पंक्ति किसको बताती हैं? समाज को बताती हैं। दीप किसको बताया जाता है? आपके सामने व्यक्ति के नाम से बनाया जाता है। क्या बताया जाता है? कोई भी व्यक्ति होता है ना, उसको आपके सामने दीप के नाम से जाना जाता है, और समाज को किसके नाम से जाना जाता है? पंक्ति के नाम से जाना जाता है। समाज को किसके नाम से जाना जाता है? पंक्ति के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, समाज को पंक्ति के नाम से जाना जाता है और दीप को व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। कवि का मानना है कि व्यक्ति कितना भी गुणगान क्यों ना हो, उसका सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में होती है। मतलब कवि का यही कहना है, अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति में कितने गुण क्यों ना हो, कितना ही समझदार क्यों ना हो, कितना भी व्यक्ति विशेष ना हो, लेकिन वो व्यक्ति कभी जब तक समझदार नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर क्या नहीं हो, समाज से नहीं जुड़े। मतलब कोई भी व्यक्ति की सार्थकता तब है, कोई भी व्यक्ति की गुणवान धनवान समझदार तब भी बन सकता है कोई व्यक्ति जब वो समाज से जुड़ा हो। और ये बात सही है भाई, काफ़ी लोग बहुत समझदार होते हैं लेकिन समाज से उनका जुड़ाव नहीं होता है, तो उनको सामाजिकता का ज्ञान नहीं होता है। समाज में कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति कितना गुणगान क्यों ना हो, वो उससे समाज से जुड़ने से ही उसको पता चलता है। अगले वाला है प्रतीकात्मक। अज्ञे प्रतीकों के जोड़ने में बेजोड़ है। मतलब अज्ञे के अंदर यही सबसे खूबसूरत चीज़ है। क्या है? अज्ञे के अंदर यही सबसे खूबसूरत चीज़ है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर रखते हैं। क्या करते हैं? छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको जीवन में जोड़कर रखते हैं। जैसे नदी के दीप में नदी परंपरा और प्रवाह का प्रतीक है। नदी के दीप में क्या बताया गया है? जो नदी के जो दीप आपके सामने जो कविता है, इसमें नदी को क्या बताया गया? परंपरा और प्रवाह का प्रतीक बताया गया है। क्या बताया गया है? नदी को एक प्रकार से परंपरा के रूप में बताया गया है। समझ में आ गई? जो अलग अलग प्रकार की जो परंपराएं पाई जाती हैं उनके बीच में, और प्रवाह है, जैसे पानी बहता है उसका जो प्रवाह होता है उसके प्रतीक के रूप में बताया गया है।
दीप व्यक्ति का प्रतीक है। दीप किस चीज़ का प्रतीक है भाई? आपके सामने कोई भी व्यक्ति होता है उसका प्रतीक होता है, और भूखंड, समाज और संस्कृति का। तो एक एक चीज़ को समझो। नदी के दीप में नदी के अंदर जो परंपराएं, नदी है वो किसको बताती हैं? जो अलग अलग प्रकार की जो परंपराएं और जो प्रवाह है, पानी बहता रहता है, और पानी का बहने का अर्थ होता है कि जो समाज में जो परंपराएं देखने को मिलती हैं उसके बारे में बात की जाती है। दीप व्यक्ति का प्रतीक है। दीप किसका प्रतीक? आपके सामने जो कोई भी व्यक्ति होता है ना, उसके प्रतीक के रूप में दीप को दिखाया गया है। और भूखंड, समाज या संस्कृति का। और दीप किसका प्रतीक है भाई? समाज के अंदर कोई भूखंड है, कोई समाज या संस्कृति के रूप में दिखाया गया। वे बताते हैं कि व्यक्ति समाज से ही निर्मित होता है। आपके सामने आगे के द्वारा क्या बताया गया है कि आपके सामने कि कोई भी व्यक्ति है ना, उसका निर्माण किससे होता है? समाज से। कोई भी व्यक्ति है उसका निर्माण समाज से होता है। अगर समाज में सामाजिकता किसी व्यक्ति को पता है तो ही वही आपके सामने एक बेहतर व्यक्ति के रूप में निर्माण होता है। फिर भी उसका अपना स्वतंत्र निर्माण है। समाज का तो हिस्सा है ही है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ भी उसका महत्व। भाई कोई भी व्यक्ति, समाज के अंदर हर व्यक्ति का अपना एक महत्व है, स्वतंत्र महत्व। और जब छोटे छोटे आपके सामने इस प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं, इसी प्रकार से सभी लोगों के मिलने से तो समाज का निर्माण होता है। बौद्धिकता और दार्शनिकता। आज्ञा के काव्य में भावुकता का स्थान पर बौद्धिकता का प्रधानता देखने को मिलती है। आज्ञा की, जैसे आपके सामने जो आज्ञा की जितनी भी कहानियां और कविताओं को पढ़ते हो, जैसे नदी के दीप को ही पढ़ लो, तो इसमें जो अगर आपके पास समझ नहीं है, हिंदी साहित्य की समझ नहीं है, सामाजिकता की समझ नहीं है, तो आप आज्ञा के द्वारा लिखे गए साहित्य को कभी भी नहीं पढ़ सकते हो। आज्ञा के काव्य में भावुकता नहीं दिखाई पड़ती है। आज्ञा की अगर कविताओं की बात करें तो भावुकता बिल्कुल भी नहीं है, बौद्धिकता का प्रदान है। किसका प्रदान है? बौद्धिकता का आपके सामने प्रधानता देखने को मिलती है। इंटेलिजेंस की बात ज़्यादा होती है। किसकी बात होती है? इंटेलिजेंस की बात ज़्यादा होती है, बौद्धिकता की बात ज़्यादा होती है। उनकी कविताएं जीवन के गहन रहस्य और सेल्फ की खोज पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं? जो आपके इनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई हैं, आज्ञा के द्वारा जो कविताएं लिखी गई हैं, वो जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार के गहन रहस्य और सेल्फ की खोज पर प्रवृत्तित होती हैं। क्या होती हैं? मतलब जीवन के जो अलग अलग प्रकार के जो रहस्य पाए जाते हैं ना, उसके बारे में होती हैं, और खुद की खोज के बारे में होती हैं। मतलब जैसे कोई भी इंसान है ना, अपने ज़िंदगी में उसको किस प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके के उसके विचार जीवन में आते हैं, और किस तरीके के वो कार्य करता है, इन सब चीज़ों की बात किसके अंदर की जाती है भाई? आपके सामने आज्ञा के द्वारा लिखी गई कविताओं में की जाती है। वे व्यक्ति की गरिमा और उसकी अकेली सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो क्या मानते हैं? जो कोई भी व्यक्ति है उसके द्वारा लिखी गई गरिमा और अकेली सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं। समझना, कोई भी व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंट रूप से जीवन में क्या कर सकता है उसके बारे में, और अकेली सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं। नवीन और उपमान की भाषा। आज्ञा ने पुराने घिसे पिटे अपमानों को छोड़कर नए बिंबों को प्रयोग किया है। मतलब आज्ञा ने क्या किया है? जो पुराने आपके सामने जो उपमान क्या होता है? जिस चीज़ से तुलना की जाती है। जो पूरे पुराने समय में जिन शब्दों से तुलना की जाती थी, उन शब्दों को त्याग कर उन्होंने अपने साहित्य के अंदर नए, बेजोड़, सुंदर और सूक्ष्म आपके सामने शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिससे क्या होता है? भाषा में तत्सम प्रदान होता है। कौन सा प्रदान होता है? तत्सम शब्द प्रदान होते हैं। क्या होता है? तत्सम शब्द वो प्रदान होते हैं। होते हुए भी आधुनिकता का बोध होता है, और तत्सम शब्द प्रदान होते हुए भी कैसे लगता है कि चीज़ें वो कैसी हैं? आधुनिक है। चीज़ें कैसी हैं भाई? आपके सामने आधुनिक है। यह दीप अकेले में मधु, गोरस और अंकुर जैसे शुद्ध व्यक्तियों की आंतरिक शक्ति को दिखाता है। क्या दिखाता है? ये जो दीप होता है आपके अंदर, इसमें क्या दिखाया गया? मधु, गोरस और अंकुर जैसे शुद्ध शब्दों और आंतरिक शक्ति को दिखाया गया। क्या दिखाया गया? मधु, गोरस और अंकुर जैसे शुद्ध व्यक्ति और आंतरिक शक्ति को दिखाने का काम किया गया। क्षणवाद। क्षणवाद क्या होता है? आज्ञा वर्तमान क्षण को महत्व को स्वीकार करते हैं। आज्ञा क्या कहते हैं? आज के समय में, मतलब अगर आप जो जीवन जी रहे हो ना, उसमें जो वर्तमान है ना, वर्तमान का सबसे ज़्यादा महत्व है। वर्तमान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो है इस दुनिया में वर्तमान है। इस समय जो जीवन में आपके हाथ में है वही सब कुछ है। उनके अनुसार जीवन की सार्थकता सबसे बड़े भविष्य के बजाय वर्तमान में अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने में है। आज्ञा ने क्या कहा? जीवन की सार्थकता इसी चीज़ में है कि आप बड़े भविष्य, मतलब आप जीवन में आगे क्या करोगे। काफ़ी लोगों को आपने जीवन में देखा होगा, लोगों को क्या अपने जीवन में देख लो, अपने सोचते हैं कि भाई मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, आगे जाकर वो करूँगा, और उस चक्कर में अपना आज खराब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपना जो आज है ना, वर्तमान समय, उसको आपके सामने क्या कर लेते हैं? खराब कर लेते हैं।
और आपके सामने जो वर्तमान है उसको पूरी क्षमता के साथ नहीं जी पाते हैं। तो आज्ञा का यही कहना है कि जीवन में ना भूतकाल को ज़्यादा समझो ना भविष्य काल में इतना ज़्यादा पढ़ो। किसको पता है कि भविष्य काल में आप कहाँ हो, क्या करोगे जीवन में, समझ में आ गया। इसीलिए अपने वर्तमान है उसको पूरी क्षमता के साथ जीना चाहिए। वर्तमान में जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से जीना चाहिए। ज़िंदगी में अगर वर्तमान को सही से जियोगे तभी जीवन में आप आगे बढ़ पाओगे। समझ में आ गया। तो अग्नि के जो नदी के दीप अथवा ये दीप अकेला कविता के माध्यम से उन्होंने काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं इसके बारे में आपको बताया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।